मंगलम पुंडरीकाक्षां मंगलाय तनोहरि। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। इस बार कार्तिक माह की एकादशी 11 नवंबर को शाम के 6:46 से लेकर 12 नवंबर को शाम 4:04 तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को उदया तिथि में होने के कारण देव उठनी एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। ये एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने को कहें या देव सहन के कारण सभी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। भगवान विष्णु के पुनः जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने और कथा सुनने का विशेष महत्व है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उठनी 11 प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं, इसलिए इस दिन पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। इस दिन आप जो भी काम करते हैं उससे दोगुना फल आपको मिलता है, लेकिन इस दिन कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी के दिन आप क्या करें या क्या ना करें। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह और विष्णु पूजन का विशेष महत्व है। आइए जानें कैसे करें तुलसी पूजन। इस दिन तुलसी के पौधों के चारों तरफ स्तंभ बनाएं, फिर उस पर तोरण सजाएं और गन्ने से एक मंडप बनाएं। रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं, शंख चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी के साथ आंवले का गमला लगाएं। तुलसी को पंचोपचार सर्वांग पूजा करें। दशाक्षरी मंत्र से तुलसी का आवाहन करें। तुलसी को दशाक्षरी मंत्र ओम श्री श्री ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावने स्वाहा, श्री ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावने स्वाहा, श्री ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावने स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें। घी का दीप और धूप दिखाएं। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी माता को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करें। फिर माँ लक्ष्मी या दामोदर स्तोत्र पढ़ें। तुलसी के चारों ओर दीपदान करें। एकादशी के दिन श्री हरि को तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गोदान के बराबर है। जिन दंपतियों के यहाँ संतान न हो वह तुलसी नामा अष्टक पढ़ें। तुलसी नामा अष्टक के पाठ से न सिर्फ शीघ्र विवाह होता है बल्कि बिछुड़े संबंधी भी करीब आ जाते हैं। नए घर में तुलसी का पौधा, श्री हरि नारायण का चित्र या प्रतिमा और जल भरा कलश लेकर प्रवेश करने से नए घर में दंपति की कमी नहीं होती। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर सुबह स्नान कर लें, साफ वस्त्र पहन लें, पूजा घर को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। इसके बाद विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प लें। इस दिन घर की ठीक से सफाई करें और आंगन में या फिर पूजा घर के बाहर भगवान के चरणों की आकृति बना लें। घर में ओखली पर गेरू से भगवान विष्णु का चित्र बनाएं। इस चित्र पर मिठाई, फल, सिंघाड़े, गन्ना, आंवला अर्पित करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। आरती करके पूजा संपन्न करें। दीपावली की तरह इस दिन रात को पूजा स्थल और घर के बाहर दीपक जलाना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। इसके बाद रात में भगवान विष्णु का आवाहन करके उन्हें जगाएं। शंख और घंटा बजाते हुए यह कहें, उठो देवा, बैठा देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। इस एकादशी को देवउठान एकादशी, देव उठनी एकादशी और देव प्रबोधनी एकादशी और 11 भी कहा जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माता तुलसी की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है और इसके बाद तुलसी और शालिक राम का विवाह संपन्न करवाया जाता है। इस बार देव उठनी एकादशी 12 नवंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी और एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर 2024 को किया जाएगा। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। आप श्री नारायण और माता लक्ष्मी को पेड़े या खीर का भोग लगा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको सारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और माता तुलसी सभी का कल्याण करें। धन्यवाद।